हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और यूपी बोर्ड के पेपर आ गए हैं, ये डेट शीट आपको मिल गई होगी। और जैसा कि 24 तारीख को इंग्लिश का पेपर है और हम करते हैं, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसका कोड है 316 EF। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसमें क्या है। और पहला क्वेश्चन है अनसीन पैसेज। रीडिंग सेक्शन ए का रीडिंग में अनसीन पैसेज है और ये 15 नंबर का आता है। पूरे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर का आने वाला क्वेश्चन यही है, तो इसे आइए केयरफुली पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। द रियल ornament ऑफ द वुमेन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी। एक महिला का वास्तविक चरित्र, द रियल ornament ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी। ornament मीन्स होता है आभूषण। महिलाओं का जो वास्तविक आभूषण होता है, इज हर कैरेक्टर उनका चरित्र है, हर प्योरिटी और उनकी शुद्धता है, उनकी पवित्रता है। मेटल एंड स्टोन कैन नेवर बी रियल ornament। धातुएं और पत्थर, मेटल मिस होती है धातु और स्टोन मिस होते हैं पत्थर, कह रहा है धातुएं और पत्थर कैन नेवर बी रियल ornament, कभी भी वास्तविक आभूषण नहीं हो सकती हैं। द नेम्स ऑफ वुमेन, कुछ महिलाओं के नाम हैं, लाइक सीता, जैसे कि सीता, एंड दमयंती, और दमयंती, हैव बिकम sacred टू अस फॉर देयर अनसुलिटेड वर्च्यू। बता रहा है हमको, कह रहा है कुछ जो महिलाएं हैं जैसे कि सीता है, दमयंती हैं, वो हमारे लिए पवित्र बनी हुई हैं। हैव बिकम सेक्रेड टू अस, हमारे लिए पवित्र बनी हुई हैं, फॉर देयर अनसुलाइड वर्च्यू, अपने बेदाग गुणों के लिए, नेवर फॉर देयर ज्वेलरी, अपने आभूषणों के लिए नहीं, अपने बेदाग गुणों के लिए। और लिखा है दे हैव वोर एनी, जो उन्होंने कभी पहने थे, आभूषणों के लिए नहीं है, उन्हें हम अपने जीवन में उतारते हैं, उनका एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, उनके आभूषणों के लिए नहीं, उनके चरित्र के लिए, उनकी शुद्धता के लिए हम जीवन में उदाहरण देते हैं उनका। आगे बढ़ते हैं, लिखा है माई आस्किंग फॉर यू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, योर ज्वेलरी, आपके आभूषण, हैज आल्सो अ वाइडर सिग्निफिकेंस, उनका एक व्यापक महत्व है। ये क्या उनका व्यापक महत्व है, ये पूछना चाहते हैं। और आगे लिखा है सेवरल सिस्टर्स, कई बहनें, हैव टोल्ड मी, हमें बताती हैं, दैट की दे फील, वे महसूस करती हैं, ऑल द बेटर, बहुत अच्छा, फॉर गेटिंग रिड ऑफ देयर ज्वेल्स, अपने आभूषणों को त्याग कर, चाहे उसे रिड कह दें चाहे राइड कह दें, वैसे गेटिंग रिड होता है, तो कह रहा है गेटिंग रिड का मतलब छुटकारा पाना। तो कह रहा है बहुत सी महिलाओं से मैं पूछता हूँ तो वो मुझे उत्तर देती हैं कि कि उनके आभूषणों को त्याग कर वो बहुत ही अच्छा महसूस करती हैं। आई हैव कॉल्ड दिस, मैं इसे बुलाता हूँ, मैं उसे कहता हूँ, एन एक्ट एन एक्ट ऑफ मेरिट, एक श्रेष्ठता का कार्य, इन मोर वेज देन वन, कईयों में से एक ये जो सबसे श्रेष्ठता का कार्य है। नो मैन, कोई भी व्यक्ति, और वुमेन, कोई भी महिला, इज इंटाइटल्ड टू द पजेशंस ऑफ वेल्थ, अपनी धन संपत्ति पर अधिकार, धन संपत्ति के अधिकारी तब हो सकते हैं, इनराइटेड का मतलब अधिकार दिखाना, हकदार होना, अपनी धन संपत्ति के अधिकारी तब हो सकते हैं, अनलेस, जब तक, ही और सी, कोई भी महिला और पुरुष, हैज गिवन अ फेयर शेयर ऑफ इट टू द पुअर एंड द हेल्पलेस, अगर वो अपनी कमाई का, अपनी धन का एक अच्छा भाग गरीबों में और असहायों में नहीं बांटते हैं, तो वो उस धन के हकदार नहीं है। बता रहे हैं यहाँ पे पैसेज में बताया जा रहा है कि हमें अपने धन का एक अच्छा हिस्सा गरीबों को और असहाय लोगों को दान करना चाहिए, तभी हम उस धन के अधिकारी हैं। आगे लिखा हुआ है इट इज अ सोशल, यह एक सामाजिक, एंड रिलीजियस, और धार्मिक, ऑब्लाइजेशन, कर्तव्य है, एंड, और हैज बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय द भगवत गीता, और इसे भगवत गीता में बलिदान कहा गया है। यदि हम अपने आय का एक अच्छा हिस्सा गरीबों में और असहाय लोगों में दान करते हैं, तो इसे समाज में और धर्म में कर्तव्य कहा गया है, और भगवत गीता में इसे ही बलिदान कहा गया है। ही ही हु डज नॉट ऑफर दिस सेक्रीफाइस, ही हु डज नॉट
ऑफर दिस सैक्रिफाइस, जो व्यक्ति इस बलिदान को नहीं देता है, इस बलिदान को नहीं करता है, हैज बीन कॉल्ड अ थीप, उसे क्या बुलाया जाता है? थीप, एक चोर बुलाया जाता है। यदि आप लोग गरीबों को, असहायों के लिए दान नहीं करते हैं तो समझ लीजिएगा आप लोगों को चोर बुलाया जाता है। वैसे आज के समय में कौन किसके लिए करता है, कौन दान करता है, लेकिन फिर भी हमको, अगर हमारी आय अच्छी है, धन हमारे पास पर्याप्त है भगवान की कृपा से, तो हमको थोड़ा बहुत दान करना चाहिए। नहीं तो हम क्या कहलाएंगे? आप समझ रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, हम चोर कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द गीता, ये जो गीता है, हैज इनमेरिटेड, जो गीता है, इनमेरिटेड का मतलब होता है वर्णन करना। जो गीता है वो वर्णन करती है, किस चीज का वर्णन करती है? आगे लिखा है मैनी फॉर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस, कई प्रकार के बलिदानों का, फॉर्म्स में होता है प्रकार, कई प्रकार के बलिदानों का वर्णन करती है। बट लेकिन व्हाट ग्रेटर सेक्रीफाइस, लेकिन बड़ा बलिदान क्या है? कैन देयर बी दान टू सर्व्स द पुअर एंड द नीडी, लेकिन गरीबों और असहायों की मदद करना, क्या ये बड़ा दान है? क्या बड़ा ये बलिदान है? और आगे लिखा है फॉर अस, हमारे लिए, टुडे, आज, देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हायर देन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो एंड टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन। कह रहा है यहाँ पर हमारे लिए इससे बड़ा बलिदान नहीं हो सकता है। किससे बड़ा नहीं हो सकता है? टू फॉरगेट, भूलना, डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का होता है अंतर। हमारे लिए सबसे बड़ा बलिदान आज के समय में ये है कि हम लोग भूल जाएं द डिस्टिंक्शन, अंतर भूल जाएं, ऑफ हाई एंड लो, ऊंच और नीच का, जो हम लोग जात पात में बटे हुए हैं ना, तो हम इसके अंतर को भूल जाएं। और आगे लिखा है एंड रियलाइज, और महसूस करें द इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन, सभी मानवों की समानता को, कि देखो सभी मानव समान हैं, सभी को जन्म भगवान ने दिया है। ये जात पात हम लोगों ने बना ली है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, और सभी को एक समान, सभी को देखो, सभी का अधिकार सूरज पर एक है, इस हवा पर एक है, जल पर एक है, वायु पर एक है, तो हम लोग अलग कैसे हुए? इसलिए हम सबको समानता से जीने का अधिकार है। और यही कहना चाह रहा है, यदि हम इस जात पात के अंतर को भूल जाते हैं तो आज के दौर में, आज के समय में यही बहुत बड़ा बलिदान है। और आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है आई आल्सो विश, मेरी इच्छा है, टू ब्रिंग होम, कि लाया जाए, घर लाया जाए, टू द वुमेन, महिलाओं को, ऑफ इंडिया, भारत की, कि भारत की महिलाओं को घर वापस लाया जाए। भैया कहाँ गई भारत की महिलाएं? देखते हैं, चलो आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है दैट की द रियल ऑर्नामेंटेशन, वास्तविक अलंकरण, वास्तविक अलंकरण लाइस होता है नॉट इन लोडिंग, लादना नहीं होता है, द बॉडी, शरीर पर, जो शरीर पर हम गहने लाद लेते हैं, देखो लिखा भी है विथ मेटल एंड स्टोन, जो धातुओं के और पत्थरों के बने हुए आभूषण हैं उनको अलंकृत करना, ये वास्तविक आभूषण नहीं है। बट लेकिन क्या है भैया? देखते हैं इन प्यूरिफाइंग द हार्ट, अपने हृदय को शुद्ध करना, एंड डेवलपिंग, और विकसित करना, द ब्यूटी ऑफ सोल, आत्मा की सुंदरता को विकसित करना, यही हमारे लिए क्या है? वास्तविक गुण है। चलिएगा, ये पूरा हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप पीछे से करके देख लीजिएगा। वैसे तो हमने अपना पूरा 100% दिया है समझाने के लिए, एक एक लाइन का, एक एक शब्द का अर्थ बताया है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको उत्तर दिया जाएगा, आपके कमेंट का आंसर किया जाएगा। चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, बताइएगा महिलाओं के लिए वास्तविक आभूषण क्या है? ये जो आप सोने चांदी के और डायमंड के जो आभूषण पहनते हैं, क्या वो हैं आपके लिए रियल आभूषण, ऑर्नामेंट? चलो देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, आगे देखो इसमें लिखा भी था, हाँ, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर एंड प्योरिटी, और उसका क्या है भैया? चरित्र है और शुद्धता। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर आपको किसके आंसर करा दे। हाँ, ये आपके क्वेश्चन है, तो इसका देखो आंसर ये है, द रियल ऑर्नामेंट फॉर वुमेन इज प्योरिटी ऑफ हर कैरेक्टर, उसके चरित्र की शुद्धता है। दूसरा क्वेश्चन है
वेयर डज द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई, बताइएगा वास्तविक आभूषण कहाँ पर होते हैं, वास्तविक अलंकरण कहाँ पर होता है। तो इसका लिखा हुआ है आंसर, गिविंग अ फेयर शेयर ऑफ possessions of wealth to the poor and the helpless has been called a sacrifice by the भगवत गीता। अच्छा, गलत क्वेश्चन पढ़ दिया था, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, व्हाट थिंग हैज बीन कॉल्ड अ सैक्रिफाइस बाय द भगवद गीता, भगवद गीता में किसको बलिदान कहा गया है। तो ये आंसर है, गिविंग फेयर शेयर ऑफ द possessions ऑफ वेल्थ टू द पुअर एंड द हेल्पलेस हैज बीन कॉल्ड अ सैक्रिफाइस फॉर भगवद गीता। भगवद गीता में अगर हम गरीबों को दान देते हैं अपनी आय में से, तो वही क्या कहा गया है, बलिदान कहा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी ग्रेटर सेक्रीफाइस, बताइएगा बड़ा वाला जो बलिदान है वो क्या है। हमने बताया था ना कि इससे वर्तमान में जो बड़ा बलिदान है वो डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो को भूल जाना पड़ते हैं, टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो एंड टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेटर सेक्रीफाइस। यही बड़ा बलिदान है आज के लिए। किसी को आप रुपए नहीं दे पाओगे, कि नहीं देते हो, तो कम से कम ऊंच नीच का भाव भूल जाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी, वाट वेयर डज द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई, वास्तविक आभूषण कहाँ होते हैं। चलो पढ़ते हैं, द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई इज प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, यदि हमने अपने हृदय की शुद्धता को, हृदय की शुद्धता और अपने आत्मा की सुंदरता को विकसित कर लिया, तो समझ लीजिएगा रियल आभूषण वही है, ऑर्नामेंटेशन वहीं पर होता है, सच्चा अलंकरण वहीं पर होता है। और भी कुछ दिया गया है, हाँ ई क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस, बताइएगा स्पॉटलेस का अर्थ क्या है, जिसका मतलब होता है बेदाग। और हमने बताया था बेदाग के लिए आपको आंसर, जिसका आंसर होगा अनसुलाइड, अनसुलाइड का मतलब होता है बेदाग। चलो आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व और इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है अमहत्व, तो इसका उल्टा यानी अपोजिट हो जाएगा सिग्निफिकेंस, इसका आंसर बनेगा सिग्निफिकेंस। और आगे एक क्वेश्चन और है, अंतिम क्वेश्चन है इस अनसीन पैसेज का, what does the phrase getting rid of means in the passage, बताइएगा getting rid का मतलब क्या होता है। उसका मतलब मैंने बताया था छुटकारा पाना, किसी चीज से स्वतंत्र होना। चलो आंसर बनेगा फ्री वन सेल्फ फ्रॉम, अपने आप को किसी से स्वतंत्र करना। चलो ये हमने पूरा करा दिया। अभी भी बच्चों आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करिएगा, आपको उसका आंसर कराया जाएगा। और बढ़ते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। चलो ये हमको आर्टिकल लिखना है, चैलेंज बिफोर आवर कंट्री, हाउ कैन बी मेक आवर एनवायरमेंट फ्रेंडली, और डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलो। ये तीन हमको ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें से कोई हमको एक करना है। चलो ये हम देख लेते हैं हमने कौन सा कराया है, इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। हमने एक कराया है, और जो भी आपको बाकी दो के आंसर लेने हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट कीजिएगा और हम आपको पूरा आंसर प्रोवाइड करा देंगे। ये हमने कराया हुआ है, चैलेंज वाला कराया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इतना ही है। जो चीज़ समझ में नहीं आए आप कमेंट कीजिएगा, आपका आंसर किया जाएगा, इसकी हमारी जिम्मेवारी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो आप पूछेगा, आपका आंसर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट अ लेटर टू द CMO of your district requesting him to क्या लिखा होगा इन्हीं, हाँ, इनिटिएट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर विलेज, आपको अपने
डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन यानी अभी जो कोरोना आया था ना, उसकी वैक्सीन लगी थी। हाँ, तो उसी का वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखना है, कार्यक्रम रखना है अपने गांव में। उसके लिए आप सीएमओ जी को एक पत्र लिख रहे हैं। तो चलो इसको दिखा दें, इसका भी आंसर किया है बेटा हमने। चलो यही वाला किया हुआ है। अगर इसका दूसरे का आंसर चाहिए है तो आप कह दीजिएगा, वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये लो, ये सीएमओ जी को जो एक पत्र लिखना था, इसका ये आंसर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आए तो हमने बता दिया है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिसके आपको आंसर दे दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, चलो सेक्शन सी आ जाता है। बहुत ही अच्छा पार्ट है सेक्शन सी, ग्रामर का है पूरा। और जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर एंड फॉलोइंग सेक्शन। इसमें पहला क्वेश्चन है, अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव इन लेरिकेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। बताइएगा किसी व्यक्ति के लिए ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और अच्छी बात तो ये इसमें 4 ऑप्शन आने लगे हैं। चलो आप जल्दी से 4 में से कोई एक ऑप्शन बताइएगा, क्या आंसर होगा कमेंट में बताइएगा। और इसका मतलब होता है नेपोटिज्म, भाई भतीजा बात। चलो आगे बढ़ते हैं। द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, ऑन द वेन्स का मतलब क्या होता है? ऑन द वेन्स का मतलब होता है कम होना, और कम होना इसमें लिखा हुआ है डिक्रीजिंग। आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग। डेस्पायर, अच्छा सिनोनिम्स बताना है डेस्पायर का। डेस्पायर का मतलब होता है बेटा किसी चीज से घृणा करना, और घृणा के लिए यहाँ पे अच्छा सा वर्ड लिखा हुआ है हेट। हेट मीन्स होता है घृणा करना। आगे बढ़ते हैं। और डी, रोहित हैज गोन बिफोर हिज फादर कम। देखें इसका आंसर बताएं इसमें। अच्छा, फाइंड द एरर करना है। हाँ, तो इसमें आप बताएं क्या गलती रही होगी, आप बताइएगा इसका आंसर कि इसमें क्या गलती रही होगी। देखते हैं इसमें गलती क्या है। इसमें गलती है कम की, क्योंकि इसमें केम होना चाहिए भैया। आपको पता है ये थर्ड फॉर्म से बना हुआ है, आने वाला टेंस भी इसमें पास्ट होना चाहिए, तो इसमें केम होना चाहिए। और इसमें कम लिखा हुआ है, बल्कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए था। हाँ, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एंटोनिम्स है सर्व का। सर्व का सेवर का बताइएगा। इसका आंसर बनेगा माइल्ड, MILD। इसका आंसर बन जाएगा ई का फर्स्ट, माइल्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। और आप मुझे बताइएगा सेवर का हिंदी अर्थ क्या होता है, इसका कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। और नहीं आए तो फिर हम इसका आंसर आपको देंगे। 5वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अच्छा, और ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं बेटा, आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। एक टिक मारने पर 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया बेटा, कोई एक करना है 2 में से। और देखते हैं, मोहित सेड टू रीता, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, व्हाई डिड यू स्टॉप हियर। इसका आंसर आप करिएगा। इसका आंसर बन जाएगा, मोहित आस्क्ड रीता व्हाई शी हैड स्टॉप्ड देयर। क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, तो यहाँ पे कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्वेश्चन वर्ड ही बन जाएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और डिड यू स्टॉप को हम साधारण बनाएंगे, यानी असर्टिव करेंगे, तो यू स्टॉप्ड हेयर हो जाएगा, तो यू बदलेगा सीता से, तो बन जाएगा सी। और स्टॉप्ड हैड स्टॉप्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और हेयर का हो जाएगा देयर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, डू नॉट क्वारल विथ योर सिस्टर्स। अध्यापक ने बच्चों से कहा कि अपनी बहनों के साथ फाइट यानी क्वारल, झगड़िए मत। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर बन जाएगा, द टीचर फॉरबेड द चिल्ड्रन टू क्वारल विथ देयर सिस्टर। यहाँ पे जब भी डू नॉट इंपरेटिव का सेंटेंस है, डू नॉट का उपयोग हो, तो सेड टू को फॉरबिड में बदल दें और सेंटेंस जैसे का तैसा बना दें। अच्छा, और लेकिन पर्सन को चेंज करेंगे आप। पर्सन की डेस्क आपको देख लेना, उससे आप चेंज कर देंगे, योर का देयर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं आते हैं तो कमेंट कीजिएगा, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे डायरेक्ट इंडायरेक्ट के लिए। आगे बढ़ते हुए हैं। चलो, इसमें लिखा हुआ है द थीफ वाज पनिश्ड, द थीफ वाज फाइंड। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है इसका। इसका कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे। चलो आपको आंसर शीट पर ले चलते हैं।
कहाँ है, हाँ, द थीप बाज कंपाउंड बनाना है तो हो जाएगा द थीप वाज पनिश्ड एंड फाइंड, क्योंकि मैंने बताया कंपाउंड के लिए जो कनेक्टर होते हैं वो फैन वाई से बनते हैं, कुछ 7-8 कनेक्टर होते हैं, उन्हीं में से इस्तेमाल किया जाता है, तो एंड लगा के इसको हम बना देंगे। और एंड के अलावा भी एक और ऑप्शन है जिससे ये बन जाएगा द थीप वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, ऐसा ही बन जाएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, व्हेन डज द ट्रेन अराइव्स आई डू नॉट नो द टाइम। इसे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसका कॉम्प्लेक्स बना देंगे, लिखा है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, द टाइम, समय, व्हेन द ट्रेन अराइव्स, कि जो ट्रेन है वो कब आएगी, इसको ऐसे कॉम्प्लेक्स में हम बदल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, हमको कंपैरेटिव बनाना है, डिग्री चेंज करनी है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना हुआ है। कश्मीर इज हॉट, कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, तो इसका आंसर बन जाएगा, हमने आपको बताया है, तो आंसर बनेगा भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर। इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा क्योंकि जब दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो शहरों, कोई भी दो चीज़ों की बात हो तो उसका सुपरलेटिव नहीं बनता है, केवल कंपैरेटिव सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट है व्हाट मेड यू हैप्पी, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। वाई वाट वर यू मेड हैप्पी, इसके कुछ एग्जाम्पल भी देंगे हम करने को आपको, चलिएगा आगे बढ़ते हुए। और ये लिखा हुआ है ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स, इसका आंसर बनेगा ही कुड नॉट सिक्योर पास मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हैं, इफ ही विल कम आई शैल टीच यू, यदि वह आएगा हम उसे पढ़ाएंगे। इसमें फाइंड द एरर है, एरर फाइंड करने हुए हैं, तो देखो ये बन जाएगा इफ ही कम्स आई शैल टीच यू, यदि, इसका रूल आप सुन लीजिएगा, इफ और व्हेन के तुरंत बाद जो सेंटेंस आता है उसमें कभी भी फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी विल शैल का इस्तेमाल नहीं होगा, उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और वही हमने कर दिया है। देखो आगे रूल भी लिखा हुआ है कि इफ और व्हेन के बाद विल शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखो हमने कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वाट प्लीज्ड यू, इसका पैसे बनाएंगे, हमने आंसर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। वाट ट्रेवल्स यू, इसका भी हमने बना दिया है, और इफ से भी देखो हमने एक एग्जाम्पल दिया है, चलो देख लेना। अब आगे बढ़ते हुए हैं, पांचवें का ई फर्स्ट, जिसमें दिए गए हैं दो हमको होमोफोन्स दिए गए हैं जिन्हें हमने विथ सेंटेंस के बनाना है। पेन मीन्स होता है दर्द और पेन मीन्स होता है शीशा, तो यहाँ लिखा हुआ है सी इज इन ग्रेट पेन, वह बहुत बड़े दर्द में है। और आगे लिखा है प्लीज क्लीन द विंडो पेन, कृपया खिड़की के कांच को या शीशे को साफ कर दें। और एडॉप्ट, एडॉप्ट का भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हुए हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो गए हैं, ये हो गए। अब आपकी आती है स्टोरी, भारत एक महान देश है, इसका अतीत बहुत ही शानदार है। तो इंडिया इज ग्रेट कंट्री, इसकी स्टोरी देखो यहाँ पे हमने दी हुई है, आप देख लीजिएगा, और चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखो, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इट इट्स पास्ट हैज बीन वेरी ग्लोरियस, ये इसकी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन डी जो लिटरेचर का है, आप प्रोज का है, आपने पढ़े होंगे क्वेश्चन, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, मुकेश कौन था और उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं क्या थी। तो आपको पता है मुकेश एक बेंगल मेकर परिवार में जन्मा था और उसे मोटर मैकेनिक बनना था। ये क्वेश्चन आंसर हमने नहीं कराए हैं, आपको ये पढ़ लीजिएगा। अगर इनके क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए हो आप कमेंट कीजिएगा, इसकी पूरी पीडीएफ है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के भी हमने आंसर दिए हुए हैं। देखो आपका स्टेंजा उसका दिया हुआ है, बाकी के भी क्वेश्चन आंसर्स का आप कहिए तो आपको पीडीएफ दे देंगे, जिससे आप सारे प्रोज के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, और ख्याल रखिएगा अपना, पढ़िएगा, लगातार पढ़िएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, उन दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जिनके पास कोचिंग जाने के रुपए नहीं है, जो सही से उन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन तक आप इसे शेयर कीजिएगा, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। चलिएगा, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले
पेपर को अनसॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के। धन्यवाद। जय हिंद।